जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस वीडियो में हम फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। तो उसको हमको प्योर डीसी में बदलने के लिए, स्मूथ डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। इट मीन्स लोड और रेक्टिफायर के बीच हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट इंस्टॉल्ड कर देते हैं। वो फिल्टर सर्किट क्या करता है, वो आपका जो पल्सेटिंग डीसी है, रेक्टिफायर का जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है उसको स्मूथ डीसी में बदल देता है। मतलब आउटपुट में, लोड में जो आपको मिलता है डीसी, वो आपका स्मूथ डीसी मिलता है। स्मूथ डीसी प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। और फिल्टर सर्किट में बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट एलिमेंट, वही बेसिकली सर हम फिल्टर सर्किट में यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंडक्टर और कैपेसिटर एसी में कैसा बिहेव करता है। सपोज डैट सर ये आपका कैपेसिटर है, इसमें आपने क्या सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया भी, इसके करंट फ्लो हो रहा है आई, समझ रहे हैं। हाँ, सपोज डैट ये आपका इंडक्टर है, इसमें भी सप्लाई दिया एसी भी, करंट फ्लो हो रहा आई। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, समझ रहे हैं। ये आरएमएस वैल्यू है करंट का, ये वोल्टेज का, एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, ये इसका आरएमएस वैल्यू है, ये इसका आरएमएस वैल्यू है। तो कहता है कि जब एसी सप्लाई देते हैं ना, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी एसी करंट होगा। तो इस एसी करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर्ड करता है कैपेसिटर। इसी अपोजिशन को हम कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली जब एसी सप्लाई देते हैं इंडक्टर में ना, तो इंडक्टर भी क्या करता है, इस एसी करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर करता है। तो इंडक्टर की इस अपोजिशन को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सी बराबर क्या होता है सर, 1/2 पाई FC। एक्सएल बराबर क्या होता है सर, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई FL। अब बात है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट। सिमिलरली इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है सर, ये कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटर का आपका अपोजिशन है। माने ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी करंट में के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर्ड करता है, उसी अपोजिशन को कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है XC = 1/2 पाई FC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, XC से। और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। जहाँ F क्या है सर, F आपका क्या है सर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये जो AC है ना, AC का जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही आपका F है। और C क्या है सर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। माने XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या, F। माने इसका यदि आपका XC और इसका यदि फ्रीक्वेंसी का लिया जाए तो ऐसा होगा। माने फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा तो XC बहुत कम होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तो XC बहुत कम। माने कैपेसिटर जो है वो बहुत कम अपोजिशन ऑफर करेगा, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है, एसी के लिए जब एसी करंट फ्लो होगा
तो कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। आइडियली कैसा, शॉर्ट सर्किट की तरह। माने ये कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट के लिए बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखो ना, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने अपोजिशन उतना ही कम होगा, और अपोजिशन जितना कम होगा इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस आपका लो कहने का मतलब ऑलमोस्ट वो शॉर्ट सर्किट की तरह, आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल समझ लो कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट के लिए लो अपोजिशन ऑफर्ड करता है। लो अपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है तो मोस्टली एसी कंपोनेंट जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट होगा कैपेसिटर के थ्रू पास कर जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन देखो डीसी आपका क्या होता है, डीसी करंट ऐसा माने डीसी कांस्टेंट, ये टाइम है, ये आपका आई डीसी। तो आई डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, माने फ्रीक्वेंसी यहाँ जीरो। तो एक्सी बराबर देखो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो कहने का मतलब है, एफ जीरो कहने का मतलब एक्सी आपका क्या होगा, इन्फिनिटी। माने डीसी करंट के लिए कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर्ड करता है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर्ड करता है। इसका मतलब है जब इस कैपेसिटर में डीसी करंट दोगे, डीसी करंट दोगे तो कैसा कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। माने ये डीसी को नहीं जाने देगा, जाने किसको देगा, एसी को। तो एसी को जाए दे रहा है, डीसी को जाए नहीं दे रहा है। मतलब इसका जानता है नियत ठीक नहीं है। नियत ठीक नहीं है कहने का मतलब पक्षपात करता है, मने एसी से प्यार करता है और डीसी से नफरत करता है। इसको कहता आओ 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 इधर आजा बाबू। इसको कहता है तुम कभी आ नहीं सकते हो, कभी नहीं आ सकते हो। आपको नहीं बोल रहे हैं, हम इधर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो क्या करता है ना, ये एसी को जाने देता है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को एकदम आराम से जाए दे को, और डीसी को नहीं रुको रुको मत जाना तुम, मैंने डीसी को जाने नहीं देता है। समझ रहा? तो फिल्टर का काम नहीं किया, एगो को जाए दे है, दूसरा के जाए नहीं दे है। तो कैसा बिहेव करता है, फिल्टर की तरह। इसलिए आपका कह सकते हैं कि कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, फिल्टर। मानो डीसी के नहीं जाए दे है, जाए केकरा दे है, एसी के। घूस उस दे दिया होगा, गेट पर होगा कैपेसिटर, कह गए कहाँ जाएगा तुम जी, लाओ 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 लाओ। और इसका नियत खराब है, पैसा दे के घुस गया। डीसी वाला ना ना पैसा हम दे ना देवो तो तोरा जाइयो नहीं दे। ऐसा मत समझो कि डीसी पैसा, वो ऐसी समझाने का मतलब है। तो समझ रहे हैं? तो मतलब कैपेसिटर एसी को पास होने देता है, डीसी को पास नहीं होने देता। हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को पास होने देता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट के लिए देखो, हाई फ्रीक्वेंसी तो एक्सी बहुत कम, उसके लिए आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और डीसी के लिए कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है। अब क्या है सर, इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है सर, देखो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, वो होता है 2πfl। तो डीसी के लिए आपका क्या होता है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, तो आपका क्या होता है एक्सएल, डीसी के लिए आपका क्या हो जाएगा, जीरो। माने जब डीसी करंट एकरा में देवो इंडक्टर में, तो आपका एक्सएल जीरो, माने कोई अपोजिशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। माने कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। माने जब इसमें डीसी करंट दीजिएगा ना सर, तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी जब आपका हाई रहेगा सर, वेरी हाई रहेगा, तो ये जब हाई रहेगा तो एक्सेल हाई रहेगा, माने एसी करंट को जाने नहीं देगा। ये भी पक्षपात कर रहा है, ये डीसी को जाने देता है लेकिन एसी को जाने, हालांकि जाने देता है, उसके लिए अपोजिशन ऑफर्ड करता है, लेकिन डीसी के लिए कोई अपोजिशन नहीं ऑफर्ड करता। तो आइडियली यदि बात करें तो एसी के लिए कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह ये। और आपका ये एसी के लिए कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। और डीसी के लिए कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। आइडियली की बात की जाए तो नहीं, फिल्टर की तरह नहीं बिहेव कर रहा है। माने यही आपका क्या रहा है सर, यदि फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो अपोजिशन हाई होगा, माने एसी करंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन ऑफर्ड करेगा, लेकिन डीसी करंट के लिए कोई अपोजिशन नहीं।
तो दोनों का हमने प्रॉपर्टी देख लिया। ये क्या करता है, एसी के लिए आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, माने ये एसी को पास होने देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। और ये क्या करता है, उल्टा करता है, ये डीसी को पास होने देता है और एसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो यही इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके हम क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। इसलिए चिंता नहीं करना है। आप लोग बहुत चिंता करते हो। एक लड़का ग्रुप में मैसेज किया, आए सर वो डायोडवा कहिया पढ़े हो, तो हम उसको जवाब दे दिए, नहीं आवा हमारा डायोड, तो नहीं पढ़ाएंगे, पैसा तो दे ही ना दिया जी, अब क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है बाबू, मैं पढ़ाऊंगा। जानते हो, एकदम खूब मन से पढ़ो, गर्दा उड़ा करके पढ़ो। गर्दा उड़ा कर न माने रोड पर जाकर के धूरी नहीं उड़ाना है, पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। हम मन से एकदम पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो। जब मन करे तब पढ़ो, जब नींद टूटे तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कुछ भी करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। कोई भी पूछे क्या करना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, पढ़ना है। तो देखो हमारा क्या सर, फिल्टर। जैसे देखो ये फिल्टर है, ये आपका क्या है सर, लोड। ये आपका क्या है सर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ये एसी होगा इनपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, इस तरह का डीसी, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। इसका आउटपुट क्या होगा, आई। ये क्या हो जाएगा, स्मूथ डीसी। ये आपका लोड है। तो देखो सुनो, इधर क्या करता है, कहता है फिल्टर इज ए डिवाइस, फिल्टर इज ए डिवाइस which removes the AC component from rectifier output and gives a smooth DC is known as filter। those device, वैसा डिवाइस जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जो AC कंपोनेंट है उसको रिमूव कर देता है और क्या देता है, स्मूथ डीसी देता है। तो वैसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट बोलते हैं सर। हाँ, वैसा डिवाइस, वैसा सर्किट जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जो आपका एसी कंपोनेंट है, जो रिपल है, उसको रिमूव कर देता है और रिमूव करके हमको क्या देता है, स्मूथ डीसी देता है। तो वैसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट बोलते हैं सर। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।